देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त का न्यूज बुलेटिन का तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में पहली खबर है यूपी के गोंडा जनपद से, जहां कटोरी बनाते समय सिलेंडर फटा, जिससे 10 वर्षीय मासूम जिंदा जल गई। बताया जाता है कि नीचे किराना स्टोर तथा ऊपर उन्हीं का आवास था। देर रात कटोरी तलने का प्रतिदिन कार्य करता था और बच्चों को बुलाकर 20 रुपए देकर मोमबत्ती से पैकिंग करवाया जाता था। बताया जा रहा है कि सिलेंडर के पाइप में मोमबत्ती छू जाने से आग लग गई, तो अभी सिलेंडर फट गया। देखते देखते आग पूरे घर में फैल गई, जहां अफरा तफरी में सभी परिजनों को बाहर निकाला गया, लेकिन पड़ोसी राम अवतार का 10 वर्षीय बेटा चंदन घर में ही फंस गया। बच्चा लापता होने की सूचना पर जब लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, तब तक पूरी तरीके से वह जल चुका था। वहीं अग्निशमन दल मौके पर करीब 2 घंटे बाद पहुंचा, जहां ग्रामीण और पुलिस द्वारा मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया गया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। ये कौन सा गांव है? मनहना गांव है। मनहना गांव है ये जो भी मैंने देखा घटना, जी ये कैसे घटना हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। कल शाम को वही 9:15-10 बजे आग लगी। कैसे आग लगी? और तल रहे थे कटोरी। कटोरी तल रहे थे? जी। तो कटोरी तलने से आग लग गई? जी जी जी। कटोरी तलने में आग लग गई, उसके बावजूद हमारा चचेरा भतीजा था उसमें। अच्छा, वो भतीजा आपका खत्म हो गया है जो? अच्छा, तो वो कर क्या रहा था ऊपर? वो तो 10:30 बजे के टाइम डेली 10-20 रुपये देते थे उसको, लेकर जाते थे, पैकिंग कराते थे उसकी। अच्छा, पैकिंग कराते थे, 10-20 रुपये दे देते थे, कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे। किसकी पैकिंग करवाते थे? कटोरी की। कटोरी, वो जो खाने वाली बच्चों पे होती है, उसकी पैकिंग करवाते थे, 10-20 रुपए देते थे, इसलिए इस लालच में बच्चा वहाँ जाता था। शाम के टाइम डेली जाता था। तो वो बच्चा क्या हुआ? उसको सिलेंडर फटा, बच्चा उसी में मर गया। मरा हुआ था। सिलेंडर फट गया, बच्चा मर गया? हाँ, मरा हुआ था पाछे कमरे में, छुपाया गया था आगे। अच्छा, छुपा भी दिया था? जी, गांव वाले, उनके तवारी बाजार वाले सब लोग छुपा रहे, किनारे वाले में या आगे वाले में छुपा रहे। आपका क्या नाम है? ननकू। ननकू। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, बगल है हमारा घर है, हम तो अपने। अच्छा, आपके बगल में ही घर है? जी, क्या हुआ था? वो सिलेंडर रहेगा, वो लड़का उधर थे, वहाँ से ला के यहाँ लुकवा दिए थे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना दिया, जहां भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत के द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए, जहां देखते ही देखते प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन किसानों के द्वारा धरना देने की बात को लेकर धरना शांति प्रिय करने की बात कही गई, जिसमें किसान नेता देवेंद्र चौधरी ने बताया कि यह हमारे किसान नेताओं के द्वारा आज का दिन धरना देने का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आम नेशनल हाईवे लाइन पर धरना देने को आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन असली जिला अध्यक्ष। देवेंद्र जी, बताना चाहेंगे ये जो भारत बंद का है आज जी, तो क्या क्या है, किस बारे में है और किस प्रकार है? ये हम किसान लोग 10 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज हमारे किसान भाइयों को गाजीपुर हर बॉर्डरों पर बैठे हुए 10 महीने हो गए। उस 10 महीने में हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ऐसे समझो जैसे वेंटिलेटर पर मरीज चला जाता है, कि वो न सुनता है, न कहता है, न बोलता है। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं उस मसले पे कि भाई हम 10 महीने हो गए हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। इसलिए फिर हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये ऐलान किया है, ये कॉल की है कि 27 तारीख में 6 से और शाम 5 तक हम भारत बंद करेंगे। जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इस बारे में क्या कहना आपका? चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसान हैं, राजनीतिक हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ाई के लिए ही ये भारत बंद किया गया। धन्यवाद। हमारी तरफ से किसी को जान माल की हानि नहीं होगी। अगली खबर झारखंड के निरसा से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत निरसा बाजार के समीप NH 2 को महागठबंधन झामुमो कांग्रेस
मार्क्सिस्ट राजद के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए दिल्ली कोलकाता NH2 के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। जो NH2 पर बंदी के समर्थकों ने ढोलक नगाड़े के साथ बढ़ती महंगाई, 3 कृषि कानून और निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि NH2 मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रही। कि किसान आंदोलन आपको आज से बहुत दिन हो गया दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब सारे लोग, देश सारे लोग उसमें जमा हो रहे हैं और उस आंदोलन को मोदी सरकार कहीं सुनवाई नहीं करता है। किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। उसका जो नियम कानून था, कानून में संशोधन करके उसके मजदूर को व किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। इसके बात को लेकर के आपको तमाम मजदूर संगठन ने, कांग्रेस ने, सभी पार्टियों के लोगों ने ज्वाइंट मोर्चा बना करके इसका समर्थन किया है। आज हम लोग किसान आंदोलन का समर्थन में यहाँ पर भारत बंद में शामिल हुए हैं और तमाम चीज़ आज के दिन बंदी का दिया गया, घोषणा किया गया है। सब चीज़ बंद रहेगा। आप जानते हैं सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। आपको पेट्रोल डीजल चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। आप राशन का बात नहीं, उसमें परम सीमा पड़ा हुआ है। तमाम चीज़ें की महंगाई बढ़ रही है और मोदी सरकार को कहीं कोई कानून सुनाई नहीं पड़ता। मजदूर संगठन का कानून को भी उसने बदल दिया है, जिससे मजदूर भी आहत है, मजदूर भी परेशान है। इन तमाम बातों को लेकर के आज आपको आंदोलन करने का विवश हुआ है और हम लोग शांतिप्रिय ढंग से इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं। कांग्रेस किसान आंदोलन को साथ दे रहे हैं। किसान जिससे उसके स्वाभिमान को ताकत मिले, उसके ताकत मिले और मोदी सरकार को कान में संज्ञान में ले इस बात को कि मोदी सरकार, पूरा देश आज आंदोलित है। इसीलिए इसको बारे में झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी झारखंड से है, जहां काले कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हिरहंज बस स्टैंड में पाकी बालूमाथ मेन रोड को जाम कर घंटों धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाडले खान, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष भोक्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। कृषि कानून के काला कानून जो लाए हैं कृषि कानून में, इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। क्या मांग? कानून वापस लेने के लिए बैठे हुए हम लोग। अपना कृषि कानून जो काला कानून वापस ले, यही हम लोग का मांग है। आज 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, मोदी के कान में अभी तक जू नहीं हिट रहा है। हमारे किसान भाई 10 महीना से जो रोड पर धरना पर बैठे हुए हैं, जो तीनों कृषि कानून जो मोदी जी बनाए हैं उसके खिलाफ में हम लोग आज 6 बजे तक चक्का जाम करने का पूरे देश में निर्णय लिया। इसके समर्थन में हम लोग, किसान के समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं। महागठबंधन दल के हम लोग धरना दिए हुए हैं, जो किसान के विरोध में काला कानून पास किए हैं मोदी जी, उनके विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं। ये काला कानून वापस लें, जितना जल्द से जल्द, और अपना गद्दी छोड़ दें। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर झारखंड राज्य से है, जहां के साहिबगंज जिला अंतर्गत पतना बरहरवा में आज किसान विरोधी काला कानून को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान विरोधी काले कानून के विरोध में और किसान के हित में मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया और किसान विरोधी काला कानून बिल वापस लेने की मांग की गई। इसका बंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि किसानों द्वारा जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया, उसमें हम लोग सभी गैर भाजपा दल समर्थन कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग ये जो किसानों के खिलाफ जो कृषि काला कानून बिल है, उसके विरोध में हम लोग का यही मांग है कि जो किसान धरना पर बैठे हैं उनसे वार्ता नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी जी वार्ता नहीं कर रहे, वो अडानी अंबानी के दलाली में व्यस्त हैं। जो किसान हमें अनाज दे रहे हैं, जिससे पूरा देश का खाना जो आज हम लोग खा रहे हैं, किसान की बदौलत खा रहे हैं, आज उनकी बातों को नहीं माना जा रहा। अडानी अंबानी के दलाली में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है कि आपकी मांगों को पूरा हो सकेगा? देखिए, ये सरकार तानाशाही हो चुकी है।
नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से सिर्फ वो 2-4 व्यवसायी को लेकर पूरे देश को चला रहे हैं, जिसके कारण ये जो प्रदर्शन यहाँ देखिए विरोध का ही ये नतीजा है। कितने लोगों का जमावड़ा यहाँ दिख रहा है, ये विरोध का ही नतीजा है। तो दिख रहा है किसानों का जो जितने किसान लोग बैठे हैं। आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते जी मैं जेएमएम के प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। हैं जी? शुभ नाम आपका? संजय गोस्वामी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।